हमारे साथ और भी व्यापारी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई, लोकसभा चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर? भाई रोजगार के लेके जो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उन विचार को लेके मोदी जी का सपोर्ट करेंगे और मोदी जी को वोट करेंगे। क्षेत्र में किन किन परेशानी चल रही है, या वो आप बताना चाहोगे? जैसे कि रोजगार को लेके है, कई मुद्दे यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। यहाँ के जो क्षेत्र के हैं लोग दूर दूर जगह जा रहे हैं, तो हमारा ये रहेगा कि यहाँ पे कुछ मुद्दे खुले, यहाँ पे कुछ ऐसा रोजगार मिले कि यहीं पे रह के कहीं रोजगार करें। रोजगार करो, व्यापार बढ़ेगा यहाँ से। जो आम जनता जो प्लान कर रही है, कहीं न कहीं व्यापारियों को भी लगता है कि उनका व्यापार भी कुछ प्रभावित हो रहा है। अगर कहीं कुछ कार्य हो तो वो यहाँ पे रहे और कुछ व्यापार भी बढ़े। और भी हम लोगों से मिलने की कोशिश कर, भी हमारे साथ मौजूद है और भी हम इनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाला है नहीं? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सचिन सेन, भगवानपुरा से, ग्राम पंचायत से पंच भी और समाज सेवक भी हूँ मैं। लोकसभा जैसे महापर्व चुनाव में हम इस क्षेत्र के लिए है, सबसे पहला तो यहाँ है उद्योग, जो यहाँ के मजदूर बाहर प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला हम यही चाहते हैं कि यहाँ कोई सा ऐसा बड़ा उद्योग डले जिससे ये आसपास का जो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, ये बेचारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनको बाहर जाने की बहुत वो रहती परेशानी। यहाँ कुछ उद्योग ही नहीं है, मजदूरी नहीं है, इसलिए इनको बाहर प्लान करना पड़ता। एक पहला वो है। उसके बाद क्षेत्र में यहाँ आसपास जो तीर्थ नगरी है, उसको भी डेवलपमेंट के लिए हम यही चाहेंगे, जो भी आने वाले समय में जो भी हमारे लोकसभा सांसद जो बने, कि हमारे नन्हेसर हुआ, सिरवेल हुआ, इसमें और कुछ तीर्थ नगरी का डेवलपमेंट कराने के वाले भाई से पूछना चाहेंगे। क्या सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुलदीप मालविया है और मैं एक व्यापारी हूँ। किन मुद्दों, जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, और किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करोगे? एक तो पलायन के मुद्दे पर हमें वोटिंग करना है। उसके बावजूद हमें यहाँ पर क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके ऊपर हमें मतलब वोटिंग करना है। जैसे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया है ना? तो आखिर आप आपके सांसद से क्या चाहते हो? हमारे सांसद से ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में काम लाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ क्षेत्र में जो जितनी बेरोजगारी है उसे थोड़ा व्यापारी के रूप में, जैसे बड़ी बड़ी मिल हो, स्कूल के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में, ये ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। जैसे अभी 10 साल तक का जो कार्यकाल बीजेपी का बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। चुनाव में कैसा क्या रहा? वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, एक तरफा बीजेपी जीतेगी। और आप कहाँ तक बीजेपी को सपोर्ट करोगे? 100% तक सर। आपके पास 400 पार, आपकी बार 410 पार। कितना उत्साह नजर आ रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे वो जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा जो महाकुंभ में आप भी अपने वोट की आहुति दोगे, तो किन मुद्दों का कोई जहन में क्या विचार आ रहा है? कि हमारे क्षेत्र में विकास हो और अच्छी योजनाएं आए। और वैसे समय तो कम है और योजनाएं हमें तो सब मिल ही रही है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, नीचे के जो लोग हैं, उनको पर्याप्त सुविधाएं मिले, ही उम्मीदें करते हैं हम सरकार से। जो वर्तमान सरकार है, उनसे कितने का संतुष्ट हो? लगभग हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है, और यही उम्मीद है कि हमारा देश आगे बढ़े और बीजेपी एक अच्छा काम करके उभरते हुए दिखाए। तो आखिर जहन में किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करोगे? हम ये जैसे राम मंदिर का मुद्दा हुआ, और आने में ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा है, ऐसे कई बेरोजगारी के मुद्दों, इनके आधार पर वोटिंग करेंगे। अभी वर्तमान सरकार से कितने का संतुष्ट है? 75%। जैसे कोई कार्य बाकी रह गए हो जो आप चाहते हो? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कार्य बाकी है। आपके जो वर्तमान सांसद है, उनसे क्या उम्मीद रखोगे? उनसे बेरोजगारी का जो भी है, आदिवासी प्लान कर रहा है, आदिवासी प्लान कर रहे जो। हमारे साथ किराना व्यापारी भी मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और तमाम लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर। और कांग्रेस ने अब उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी में भी खड़ा कर दिया, ताकि किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करोगे?
हम विकास के मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे। बीजेपी ने इधर सब दूर विकास ही किया है। शिक्षा को लेके भी उन्होंने अच्छा विकास किया है। रोजगार को देखें तो रोजगार में भी भैया देखो अच्छे नंबर लागेंगे तो जिनके रोजगार मिल रहे हैं और पढ़े लिखे ही नहीं कुछ है, कुछ नंबर नहीं लाए और बोले क्या यार रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। दिमाग के हिसाब से रोजगार सबको मिल रहा है उसमें, इसी हिसाब से वोटिंग करेंगे। और क्या जैसे राम मंदिर का मुद्दा है जो कैसा क्या चुनाव पे असर डालेगा? राम मंदिर का मुद्दा तो 80% डालेगा। राम भक्त जितने भी हैं वो राम मंदिर के बनने की वजह से सभी देंगे। और क्या चुनाव भाई क्षेत्र में भाई पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं है, क्षेत्र काफ़ी अछूता है, क्या बोलना चाहो? नहीं, हाँ इतना स्कोप है नहीं, डेवलप नहीं है, इस वजह से मजदूर की फैक्ट्रियाँ यहाँ डल नहीं रही है। स्कोप बढ़ेगा और जैसे शासन बीजेपी चाह रही है कि अरे यार हमारे यहाँ जागरूक हो के फैक्ट्रियाँ डले। अब फैक्ट्रियाँ डलेगी जब रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री नहीं है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? बाहर फैक्ट्रियाँ है तो मिल रहा है रोजगार। अब देखो गुजरात में सभी जितने भी मजदूर पलायन के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ क्या है, सभी फैक्ट्रियाँ है वहीं पे है, वहाँ मजदूरों की ज़रूरत है। यहाँ फैक्ट्री हो तो मजदूर की ज़रूरत रहेगी, फैक्ट्री है ही नहीं तो कहाँ से होगी? इसके लिए यहाँ विकास में बस फैक्ट्रियाँ डालना जरूरी है तो मजदूर यहीं पे काम करेगा। अब तो वर्तमान संसद से क्या चाहते हो आप? वर्तमान संसद से बस यही चाहते हैं कि कोई अच्छी कंपनियों को और डेवलप करवा के यहाँ विकास करवाए और क्या अच्छी अच्छी कंपनियाँ लाए। मोदी जी कैसे कोई से कार्य जिससे आप संतुष्ट हो? मोदी जी के तो कोई कार्य ऐसे है नहीं कि उससे कोई नाराजगी हो। सबसे बेस्ट ऐसा शायद ही मिलेगा